हेलो एवरीवन, यार कैसे है सबके सब। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें भी हम थोड़े से सेक्शन फार्मूले के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने बहुत ही विस्तार से सेक्शन फार्मूले के बारे में वहाँ पर डिस्कस किया था और हमने देखा था कि यार किस तरह से सेक्शन फार्मूला हमारा आता है, उसका डेरिवेशन वगैरह। आज की जो वीडियो है इसमें भी कुछ हम प्लेन वगैरह हो गए और कुछ लाइंस हो गई, इनको इधर उधर करके मतलब कि सेक्शन फार्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है, अब एक चीज़ और है कि अगर आपको जो है चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना तो आपको एक भी फॉर्मूला इसमें से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती तभी आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि आपको जो है याद ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो क्या क्या चीज़ें हैं कि यहाँ पर है एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, ठीक है। और अगर मैं बोलता हूँ कि इसको जो है एक पॉइंट हमारा है और उसका कोऑर्डिनेट XYZ है, वो जो है किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये चीज़ अगर मुझे बतानी हो तब यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स x1 माइनस एक्स अपन में दिस जो भी है ब्ला 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 जो भी है, ठीक है। इसको हमें अभी याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो किस तरह से चीज़ें यहाँ पर काम कर रही हैं। यहाँ पर जो है आपका P पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट है Q। अब मैंने बोला कि लैम्डा इंटू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। मैं इस तरह से मान ले रहा हूँ XYZ ये वाला पॉइंट है और ये लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आप इसको कुछ यूँ समझो कि लैम्डा का मान की वैल्यू किस तरह से आएगी। लैम्डा की वैल्यू इसी तरह से आएगी m अपॉन में n के रेशियो में। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसी रेशियो में आएगी, यानी कि जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि m और n के रेशियो हम इसको डिवाइड करवा रहे थे, सेम चीज़ है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, m और n को इस तरह से बोल सकता हूँ कि m और m/n और रेशियो 1 हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ और इसी को मैंने यहाँ पर और कर दिया, लैम्डा और 1 का रेशियो कर दिया। तो सेम जो है सिमिलर सी चीज़ है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। बस हमने क्या किया कि यहाँ पर जो है लैम्डा कर दिया m और n को एक तरफ करके, ठीक है। अब एक क्यों इस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार आपका क्या होगा ना कि सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल के साथ में डील करना होगा। तो आपको जब एक वेरिएबल के साथ में डील करना होगा तो आप जो है इस तरह से लैम्डा और 1 का रेशियो मान करके उसको सॉल्व करोगे। क्योंकि देखो जब आप दो वेरिएबल मान लेते हो तो आपको दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी आपकी कोई इक्वेशन है जितने वेरिएबल हैं, ठीक है, एटलीस्ट उतनी आपको इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, लैम्डा और 1 अगर मान लिया तो यहाँ पर हमें वेरिएबल सिर्फ एक हो गया और एक वेरिएबल होने की वजह से हमें सिर्फ एक ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक कैसे आता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। फिर दूसरा आपका है कि चलिए अब इसको मैं समझा ही देता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ आया है। तो यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा कि हमने लैम्डा m और n का रेशियो मान करके वैल्यू जो भी हमने फार्मूला निकाला था, सेम काम हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। लैम्डा और 1 का रेशियो मान लिया, ये x2y2z2 है, ये x1y1z1 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, XY Z कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। एक हो जाएगा लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और ऐसे ही लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। सेम जो आपका z के साथ में होगा, इस तरह से आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये कैसे आई हैं, सेम मैंने यहाँ पर क्या किया, लैम्डा इंटू x2 किया, 1 इंटू x1 किया, तो आपका आ गया इस तरह से लैम्डा x2 प्लस x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। सेम जो है लैम्डा इंटू y2 प्लस में 1 इंटू y1, यानी कि लैम्डा y2 प्लस y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ये चीज़ सेम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। अब सबको इसको जो है एक तरफ कर लेंगे और यहाँ से लैम्डा वाले टर्म को एक तरफ करेंगे तो हमारा यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स ये चीज़ आ जाता है x1 वाला, ठीक है। x1 माइनस एक्स अपन में x माइनस x2। ऐसे ही आप जब y वाले को y और a वाला टर्म इक्वल करोगे तो आपका लैम्डा की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप z वाले को करोगे तो लैम्डा की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लैम्डा x किया, ठीक है। लैम्डा इंटू एक्स प्लस में x इक्वल्स लैम्डा x2 प्लस में x1। अब यहाँ पर लैम्डा वाला टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो लैम्डा x माइनस x2 इक्वल्स x1 माइनस x, यानी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, x1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस x2। यही चीज़ है आपका x1 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस x2, ठीक है। ऐसे ही आपका y का आएगा, z का आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने डेराइव कर दिया कि
ए जो है अगर लैम्डा और 1 का रेशियो में रहेगा तो ए वाला फॉर्मूला आएगा। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो है पिछला जो फार्मूला याद है उसी फार्मूले को आप जो है अप्लाई करके सेम जो है ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं इस वाले पर। लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज डिवाइडेड बाय xy प्लेन इन द रेशियो ऑफ। ठीक है, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? अभी हमने ऊपर क्या देखा, हमने सेम चीज़ देखा था x1 y1 z1 x2 y2 z2 है, उसको जो एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है कौन से रेशियो में? ये वाला रेशियो है। ठीक है, तो सिमिलर सा है कि एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में क्या एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। तो एक्स वाई प्लेन, जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं तो इसमें हमारे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है वो होता है कि जेड की वैल्यू हमारी क्या होगी? 0 होगी हर एक जगह पर। ठीक है, जब भी हम 3D इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये हमारा एक्स होता है, वाई होता है और ये हमारा जेड होता है। तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन जो है इसमें हमारा जेड की वैल्यू क्या होती है? हमेशा ही 0 होती है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को पता है कि लैम्डा इक्वल्स क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स दिस होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मैंने इस वाले फॉर्मूले में जेड की वैल्यू को 0 रख दिया तो मेरा लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हमारा आ जाएगा। यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Z1/Z2 माइनस में रहेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है इसको फाइंड आउट करने का, कि सेम जो है आप इस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। यहाँ पर x1 y1 z2 लिखो, x2 y2 z2 लिखो, और यहाँ पर आप लैम्डा और 1 के रेशियो में बोल दो कि डिवाइड कर रहा है। अब मेरे को क्या पता है कि ये जो पॉइंट है ना जो डिवाइड कर रहा है इसमें क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, अब एक्स वाई प्लेन है, अब ये पॉइंट है कहीं पर भी एक्स वाई प्लेन पर जाएंगे तो जेड वाला तो हमारा 0 ही रहेगा। यानी कि अगर एक्स वाई को इस तरह से ये मिलाने वाली लाइन है और ये मेरा एक प्लेन है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इस प्लेन पर लाई करेगा, यानी इस प्लेन पर लाई करने का मतलब जेड की वैल्यू तो 0 होने वाली है। ये चीज़ मुझे कन्फर्म हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जेड इक्वल्स क्या होगा? लैम्डा इंटू Z2 प्लस में Z1 अपन में लैम्डा प्लस 1। ये जो हमने पिछली वीडियो में फार्मूला पढ़ा था वही वाला फार्मूला सेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। जेड की वैल्यू मुझे पता है 0 है, तो ये वाला इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मुझे क्या मिला? Z2 इंटू लैम्डा प्लस में Z1 इक्वल 0 मिला, और यहाँ से लैम्डा इक्वल्स माइनस Z1/Z2 मिल जाएगा। सेम चीज़ आपका आ गया। ठीक है, तो आपको ये वाला फार्मूला बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला फार्मूला भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि एक्स वाई प्लेन में रहेगा अगर कोई पॉइंट, तो एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होगी, और जेड की वैल्यू 0 होगी तो हम जो है जेड वाले को 0 रख करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलर से आपका अगर वाई जेड की मैं बात करूँगा तो इसमें आपका क्या होगा? एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी तो सेम काम हम यहाँ पर करेंगे। एक्स इक्वल्स लैम्डा x2 प्लस x1 अपन में लैम्डा प्लस 1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये आपका रेशियो माइनस x1/x2। ऐसे ही आपका जेड एक्स प्लेन होगा तो यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू 0 होने का मतलब ये वाला चीज़ सेम हम अप्लाई करेंगे और हमारा रेशियो आ जाएगा माइनस y1/y2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गया आपका जो है अगर प्लेन वगैरह डिवाइड करते हैं तो आप किस तरह से फाइंड करोगे कि कौन से रेशियो में वो डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो मेरा जो सेक्शन फार्मूला था जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वही फार्मूला हम बस अगर याद रखते हैं तो हम जो है हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा आता है कि लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 z2 x2 y2 z2 इज डिवाइडेड बाय प्लेन। अब प्लेन की इक्वेशन जो है आगे आपको पढ़ने को मिलेगी कि प्लेन की इक्वेशन यही होती है। ठीक है, एक प्लेन है और वो प्लेन जो है कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा इन दोनों लाइन को, वो चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसको देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो है, हमारे P पॉइंट हो गया x1 y1 z1, Q पॉइंट हो गया x2 y2 z2, और ये जो है एक पॉइंट है जो कि प्लेन हमारा इस तरह से प्लेन होगा और एक लाइन इस तरह से जाएगी तो एक पॉइंट पर ही कट करेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर एक टच कर रहा है, कट कर रहा है, ये प्लेन और ये लाइन एक दूसरे को, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा और 1 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लैम्डा और 1 के रेशियो में एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि लैम्डा और मतलब कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड इस तरह से मैं मान लेता हूँ, मान लेता हूँ एक्स वाई जेड है, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, दूसरा हमारा हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, तीसरा पॉइंट हो जाएगा लैम्डा इंटू Z2 प्लस में Z1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है,
अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा एक्स वाई जेड पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस प्लेन पर लाई कर रहा है, ये जो मेरा प्लेन है, यानी कि ये पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी कि मैं इस प्लेन वाली इक्वेशन में ये जो है वैल्यूज को रख करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो वही काम मैं करने वाला हूँ यहाँ पर। और मैं क्या करूँगा, जहाँ पर भी आपको एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ये सारी वैल्यूज को मैं हटा दूंगा, किससे, ए वाली वैल्यूज से, ठीक है, रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रहेगा ए, यहाँ पर लैम्डा x2 प्लस में x1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, फिर क्या होगा प्लस में b। अब y वाला टर्म हो जाएगा लैम्डा y2 प्लस में y1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c और लैम्डा z2 प्लस में z1 अपॉन में लैम्डा प्लस 1, और इधर प्लस d इक्वल्स 0 हो गया। ये मैंने कहाँ से किया, ये जो इक्वेशन है इसी में मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा वाले जितने टर्म है उनको एक तरफ में कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा हो जाएगा ए x2 प्लस में by2 प्लस में cz2, और इधर हमारा कॉमन हो गया लैम्डा। ठीक है, और प्लस में क्या आएगा, ax1 प्लस में by1 प्लस में cz1 और प्लस में d, और इंटू में मल्टीप्लाई होगा लैम्डा प्लस 1 का, और इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या क्या कर दिया इसमें, लैम्डा प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा हमारा, लैम्डा प्लस 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसका लैम्डा प्लस 1 का इधर भी 0 में मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ठीक है, और लैम्डा को हमने जहाँ पर भी था इसको एक तरफ कर लिया। ठीक है, एक मेरा यहाँ पर लैम्डा मेरा छूट रहा है, ये मेरा लैम्डा किस में आ जाएगा, इस वाले में कॉमन हो जाएगा। तो मेरा कुछ इस तरह से बचेगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, ये वाला चीज़ हटा करके यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लस में डी भी मेरा यहाँ पर आ जाएगा, तो लैम्डा वाला इधर हो गया और एक डी यहाँ पर बचेगा। ठीक है, क्यों बच रहा है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर मेरा लैम्डा और प्लस 1 में डी का मल्टीप्लाई हुआ था, तो लैम्डा डी प्लस में डी होगा, तो एक लैम्डा डी एक इधर आ गया और एक डी मेरा यहाँ पर बचा है। अब मेरा लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आ गया इधर से, इसको मैं दूसरी तरफ लाऊंगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस में डी, और अपॉन में पूरे के क्या आ जाएगा, ये वाला ax2 प्लस में by2 प्लस में cz2 प्लस में डी आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है देखो सेम फार्मूला हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी मैं आपको बोलूँगा कि ये फार्मूला आपको नहीं याद करना है, बिल्कुल भी नहीं याद करना है। ठीक है, आपको समझने वाली क्या चीज़ थी इस वाले में, कि हमारा जो पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, वो तो हम पिछले वाली वीडियो में जो मैंने सेक्शन फार्मूला बताया था उससे निकाल लेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा कहाँ पर लाई करेगा, प्लेन पर लाई करेगा, तो उस वाले पॉइंट को हम प्लेन में रख देंगे, और वहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू यानी जो रेशियो है उसको हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आपको एक भी फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आपका जो बेसिक फार्मूला है उसी पर स्टिक रहना है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।